A very good morning to all our viewers and I wish you all a very happy and prosperous दिवाली। और मैं आशा करता हूँ कि ये दिवाली जो है वो आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे और आप सभी को अपने उन्नति के पथ पर ये अग्रसर करे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिप्स प्रोवाइड करवाते हैं जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के स्टडी ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो सैटरडे को हम लोगों ने कुछ वर्ड्स दिए थे उस बेसिस पर आज हम लोग एक पहले पैराग्राफ देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन से आज के 3 वर्ड्स हैं जिसके ऊपर आप लोगों को पैराग्राफ फॉर्म करना है। तो जो हमारे सैटरडे को वर्ड्स है उसके ऊपर जो पैराग्राफ है आज का हमारा वो है अ वेल वॉन्ट टास्क, वेल वॉन्ट टास्क even sometimes may be stymied and make the process fractious। सो 3 वर्ड्स जो थे हमारे थे वेल वॉन, स्टाइमेड और फ्रैक्शियस। और देखिए आज के जो आपके 3 वर्ड्स जिनके ऊपर आपको पैराग्राफ फॉर्म करना है वो 3 वर्ड्स हैं आपके। पहला है आपका जो वर्ड है वो है पिनाकल, पहला जो वर्ड है पिनाकल। दूसरा जो वर्ड है वो है फियास्को, जो दूसरा वर्ड है आपका वो है फियास्को। और तीसरा जो वर्ड है वो है पॉइज्ड। तो आपको इन तीनों से क्या करना है, एक एक पैराग्राफ जो है वो तीनों से फॉर्म करना है, तीनों वर्ड्स को यूज़ करके। और आप अपने सजेशंस जो हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाइटल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या है, नाउन है। वाइटल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। वाइटल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसेंशियल, आवश्यक। तो वाइटल इंटरवेंशन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग इसको कि आवश्यक क्या है, आवश्यक रूप से हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया इंटरवीन करना। इंटरवीन का मतलब हस्तक्षेप करना हमारे लिए आवश्यक रूप हो गया, या फिर बोल सकते हैं हस्तक्षेप करना क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब कहाँ पे हस्तक्षेप करना ज़रूरी हो गया, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट मस्ट डू एवरीथिंग। सुप्रीम कोर्ट को हर एक चीज़ करनी चाहिए। मस्ट का मतलब क्या है, कंपल्शन, और कंपल्शन का मतलब हो जाएगा ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को हर एक चीज़ करनी चाहिए। पॉसिबल, जो भी संभव है। टू कर्ब, कर्ब का मतलब रोकने के लिए, तो 2 + इवन इन्फिनिटिव हो जाएगा। द प्रोपेगेशन ऑफ हेट, प्रोपेगेशन का मतलब स्प्रेड होना। दैट मीन्स क्या है, ये बोलना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को हर एक वो चीज़ करनी चाहिए जिससे क्या है, हेट फैलाया जा रहा है, जिससे घृणा फैलाई जा रही है और घृणा को चारों तरफ लोगों में फैलाया जा रहा है। तो उस घृणा को फैलने से रोकने के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट को हर एक चीज़ करनी चाहिए। जो भी संभावित जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है वो उनको करनी चाहिए। आइए चलिए देखते हैं। देयर इज गुड रीजन, हमारे पास क्या एक अच्छा रीजन है, एक अच्छा कारण है। फॉर द सुप्रीम कोर्ट, किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। टू आस्क द पुलिस, कि क्या कर सकें हम लोग, पुलिस से पूछ सकें। तो 2 + V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। रीजन हमारा नाउन, गुड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू बी प्रोएक्टिव, पुलिस से क्या पूछना है कि आपको क्या होना है, काफी ज्यादा प्रोएक्टिव होना है। प्रोएक्टिव का मतलब काफी तेज आपको क्या करना है, काम करना है, या फिर काफी सतर्कता से क्या करना है, आपको काम करना है। और काफ़ी बोल सकते हैं यहाँ पे एक्टिव रहकर आपको क्या करना है, काम करना है। तो प्रोएक्टिव भी क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन डीलिंग विद हेट स्पीच, कब आपको कब प्रोएक्टिव रहना है, जब आप डील करें, जब आप हैंडल करें किसको, जब भी हेट स्पीचेस से रिलेटेड कोई भी केसेस आपके पास आते हैं जहाँ पे लोगों में घृणा फैलाने की कोशिश की जा रही है। बाय टेकिंग इमीडिएट लीगल एक्शन, कि क्या करना है आपको, जल्द से जल्द क्या करना है, इमीडिएट एक्शन लेना है। इमीडिएट का मतलब जल्द से जल्द आपको क्या लेना है, एक वैध एक्शन, एक जो भी रियल एक्शन है, जो भी लीगल एक्शन है वो आपको लेना है जो भी हेट स्पीच फैलाने की कोशिश कर रहा है। विदाउट वेटिंग फॉर अ फॉर्मल कंप्लेंट, और वो भी बिना किसका वेट किए, आपको किसी भी तरह से क्या है, औपचारिक रूप से आपको किसी भी कंप्लेंट का, या फिर किसी भी कोई भी, जैसे हम लोगों को कोई भी कंप्लेंट, कोई भी शिकायत दर्ज कराएं तभी हम लोग हेट स्पीच के अगेंस्ट में क्या करें, यहाँ पे केसेस दर्ज करें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको किसी भी तरह की औपचारिक जो शिकायत है उसका वेट नहीं करना है कि कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगा और फिर आप क्या करेंगे, जो केस रजिस्टर करेंगे, फिर हेट स्पीच जो दे रहे हैं उनके अगेंस्ट में क्या करेंगे, केसेस रजिस्टर करेंगे या फिर उनके अगेंस्ट में एक्शन लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, बिना फॉर्मल कंप्लेंट का वेट किए बिना भी क्या कर सकते हैं, आप लीगल एक्शन ले सकते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, ये पुलिस से साफ साफ पूछा है कि आप क्या कर सकते हैं, इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं यहाँ पे। तो कंप्लेंट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, फॉर्मल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द कोर्ट हैज आल्सो वार्न्ड ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन, और कोर्ट ने देखिए इनको वार्न भी किया है, इनको आगाह भी किया है कि अगर देखिए कंटेम्प्ट का मतलब बोल सकते हैं अगर आपने कहीं पे भी लापरवाही बरती तो एक्शन क्या हो जाएगा, नाउन, कंटेम्प्ट हमारा एडजेक्टिव। कंटेम्प्ट का मतलब जहां पे भी अगर लापरवाही नजर आई, इफ द पुलिस शोड एनी हेजिटेशन इन कंप्लायंस, कब, अगर देखिए पुलिस ने क्या किया यहाँ पे, कंटेम्प्ट का मतलब अगर कोई भी लापरवाही बढ़ती तो भी आपको क्या है, आपको भी उसका क्या करना पड़ेगा, जो बोल सकते हैं भुगतान करना पड़ेगा, आपको भी क्या है उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं, आपके अगेंस्ट में भी क्या किए जा सकते हैं, वहां पे चार्जेस लगाए जा सकते हैं। अगर पुलिस ने क्या दिखाई, कोई भी हेजिटेशन दिखाई, कोई भी हिचकिचाहट दिखाई इन कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना मानने में, तो कंप्लाई करने का मतलब एग्री करना, सहमति जताने में। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मानने में इन्होंने अगर सहमति नहीं जताई तो आपको भी क्या किया, इनको सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी वार्न कर दिया, पुलिस डिपार्टमेंट को भी, कि आपके अगेंस्ट में भी क्या लिया जा सकता है, कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। डायरेक्टेड एट द पुलिस इन दिल्ली, अब देखिए ये इन्होंने किसकी तरफ इशारा किया यहाँ पे, जो दिल्ली पुलिस है उनकी तरफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनकी तरफ, एंड उत्तराखंड की पुलिस की तरफ ये इन्होंने इशारा किया। डायरेक्ट का मतलब इशारा करना। द ऑर्डर इज इन रिस्पॉन्स टू द, और देखिए ये ऑर्डर दिया गया किसके रिस्पॉन्स में, किसके जवाब में ये ऑर्डर दिया गया, टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ हेट स्पीचेस। अनएंडिंग फ्लो का मतलब क्या है, एक ऐसा फ्लो जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, किसका, अनएंडिंग का मतलब जो एंड नहीं हो रहा है जिसका, तो एक ऐसा फ्लो जो बढ़ता ही जा रहा है, किसका, हेट स्पीचेस का। तो हेट स्पीचेस का फ्लो जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट को अब बोलना पड़ा, तो फ्लो नाउन, अनएंडिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हाईलाइटेड इन अ रेड पेटिशन बिफोर इट, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहले भी हाईलाइट किया था, इसको पहले भी क्या है सभी लोगों की नजरों में लाया था, वो भी कैसे करके, एक रिट जो याचिका दायर की गई थी, रिट पेटिशन का मतलब एक रिटर्न में जो याचिका दायर की गई थी इससे पहले, तो उसके थ्रू भी क्या है सुप्रीम कोर्ट इस केस को क्या ले आया था, हाईलाइट किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो लगातार जो हेट स्पीच के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। द कोर्ट हैज रेफर्ड टू द ग्रोइंग क्लाइमेट ऑफ हेट, और कोर्ट ने रेफर किया, कोर्ट ने बताया कि देखिए जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है, एक वातावरण, किसका, घृणा का जो वातावरण जो लोगों में बढ़ता जा रहा है। एंड टेकन नोट ऑफ द इनएक्शन, और इन्होंने साथ साथ ये भी बात की, टेकन नोट का मतलब ये चीज भी इन्होंने बताई कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्शन इस पे नहीं लिया जा रहा है। इनएक्शन का मतलब इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इस पे काम नहीं किया जा रहा है। इन मोस्ट इंस्टेंसेस, किसमें, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स की बात करें जहां पे हेट स्पीचेस दी गई है तो वहां पे क्या है बोल सकते हैं हम लोग, इनएक्शन जो है वो ज्यादा नजर आया है, वहां पे काम ही नहीं किया गया है, वहां पे उन लोगों को अरेस्ट ही नहीं किया गया है। तो इंस्टेंसेस नाउन, मोस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिटर्मिनर भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। डिस्पाइट द लॉ कंटेनिंग प्रोविजंस, और वो भी किसके बावजूद, आपके जो लॉज हैं, आपके नियम कानून जो हैं, कंटेन दैट मींस उसमें लिखा हुआ है या फिर उसमें है क्या है, उसमें ऐसे प्रावधान हैं। प्रोविजंस का मतलब कि आपके लॉज में क्या ऐसी चीजें कंटेन करती हैं या ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिसमें कुछ प्रावधान है टू डील विद द फिनोमिना, क्या करने का, इस तरह का अगर हेट स्पीच का कोई फिनोमिना होता है, हेट स्पीच अगर इस तरह से दी जाती है तो उसको डील करने के लिए क्या आपके प्रावधान जो है, आपके नियम कानून है, उसमें बहुत सारे प्रावधान जो है वो लिखे हुए हैं। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। इट इज क्वाइट अपरेंट, ये हमारे सामने देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, तो अपरेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, और क्वाइट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाता है। दैट द गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड इन सम लाइक माइंडेड स्टेट्स, देखिए अब ये हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सरकारें हैं, कहाँ पे, केंद्र सरकार जो है उनकी ये बात करना चाह रहे हैं। एंड इन सम लाइक माइंडेड, एंड सम लाइक माइंडेड का मतलब क्या होता है, जो उन्हीं की तरह क्या करते हैं, काम करना पसंद करते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही काम करना पसंद करते हैं, तो उस तरह की भी क्या है, कुछ स्टेट्स जो हैं, लाइक माइंडेड स्टेट्स जो हैं, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही जो स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स नाउन हो जाएगा, लाइक माइंडेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। डू नॉट शेयर द कोर्ट्स कंसर्न, तो ये लोग क्या करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, ये लोग बात नहीं करते हैं किसके बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट की चिंता है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। फॉर कम्युनल हार्मनी, किसके लिए, ताकि जो कम्युनल हार्मनी है वो लगातार लोगों में, जो कम्युनिटी के बेसिस पे जो भाईचारा है वो बना रहे। फ्रेटर्निटी का मतलब भी क्या होता है, लोगों में जो भाईचारा है वो क्या है, बना रहे। एंड ट्रैंक्विलिटी, और लोगों में क्या है, शांति स्थापित रहे। तो इसलिए क्या करते हैं, ये कभी बात ही नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और लाइक माइंडेड स्टेट्स जो भी उनकी तरह के स्टेट्स हैं, या फिर जहां पे भी क्या है, जैसे केंद्र सरकार जो है उन्हीं की सरकार अगर कुछ स्टेट्स में है, तो ये लोग क्या करते हैं, कभी भी कोर्ट के कंसर्न, कोर्ट की चिंताओं के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि इससे कम्युनल हार्मनी, फ्रेटर्निटी और ट्रैंक्विलिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है। इनफैक्ट अगर देखिए बात करें हम लोग, सम ऑफ दैम मे बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द विशिएटेड एटमॉस्फेयर, और इनमें से कुछ स्टेट्स या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे वो क्या कर रही है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, इवन योगदान दे रही है, किस लिए,
टू द विशिएटेड। विशिएटेड का मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण जो पूरी तरह से बिगड़ चुका है, स्पॉइल हो चुका है। तो विशिएटेड का मतलब क्या है? एक ऐसे स्पॉइल्ड एटमॉस्फेयर को, एक स्पॉइल्ड बोल सकते हैं वातावरण को जो पूरी तरह से बिगड़ चुका है, उसमें क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये योगदान दे रहे हैं। ईदर बाय स्टडीड इन एक्शन, या तो क्या करके, कुछ स्टेट्स क्या करके, स्टडीड का मतलब पूरी अच्छी तरह से उसकी जांच करके, करने के बावजूद भी क्या है, आप कोई भी काम उस पर नहीं कर रहे हैं। और कॉम्प्लिसिटी इन अलाउिंग प्रोवोकेटिव स्पीचेस, और क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लिसिटी, कॉम्प्लिसिटी का मतलब बोल सकते हैं आप उनको इजीली क्या कर रहे हैं? परमिट कर रहे हैं, अलाउ करने के लिए। दैट मींस उनको देखिए आप परमिशन दे रहे हैं और उनको अलाउ कर रहे हैं, सहमति दे रहे हैं। किसके लिए? प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव का मतलब लोगों को उकसाने वाली स्पीचेस देने के लिए आप उनको खुद अलाउ कर रहे हैं। इन परपोर्टेड रिलीजियस गैदरिंग्स, किस पे? परपोर्टेड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो हमें सच प्रतीत होती है। तो इस तरह की जब भी क्या होती है, हमें सच प्रतीत होती है, जो कोई भी एक धार्मिक जो रैलियां होती है, धार्मिक जो गैदरिंग्स होती है, जहां पे हजारों लोग इकट्ठा होते हैं किसी पर्टिकुलर धर्म के, बाय मेजोरिटेरियन एलिमेंट्स। और ये किसके द्वारा? जो भी वहां पे मेजोरिटी की गवर्नमेंट रहती है, वो मेजोरिटी गवर्नमेंट क्या करती है? जो भी माइनॉरिटीज है उनको क्या करती है? कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की जाती है। और इस तरह के रिलीजियस गैदरिंग्स में क्या किया जाता है? किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, या फिर इस तरह की चीजें क्या की जाती हैं वहां पे ज्यादातर की जाती हैं, जहां पे किसी को भी क्या करते हैं, ये टारगेट करने लग जाते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है? जो मेजोरिटी में जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? जनरली इस तरह की चीजें वहां पे करती रहती है। तो एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? नाउन। मेजोरिटेरियन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए बात करें अगर हम लोग यहाँ पे रिलीजियस गैदरिंग नाउन हो जाएगा, परपोर्टेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, स्पीचेस नाउन हो जाएगा, प्रोवोकेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंटरवेंशन बाय द हाईएस्ट कोर्ट हैज बिकम नेसेसरी, और इसीलिए क्या है? हस्तक्षेप जो है किसके द्वारा? हाईएस्ट कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हैज बिकम नेसेसरी, वो क्या बन चुका है? काफी आवश्यक बन चुका है। तो नेसेसरी क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। इन द लाइट ऑफ सम कंट्रोवर्शियल रिलीजियस लीडर्स, देखिए, और वो भी किस वजह से? इन द लाइट ऑफ का मतलब क्या है? इस वजह से देखिए कुछ जो क्या है कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल का मतलब जो हमेशा टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ कंट्रोवर्शियल जो रिलीजियस धार्मिक जो लीडर्स हैं, धार्मिक जो नेता हैं, उनकी वजह से क्या है? कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती है, उनकी वजह से क्या है? जो टकराव है वो पैदा हो जाता है। गेटिंग अवे लाइटली आफ्टर मेकिंग अनएक्सेप्टेबल कमेंट्स, क्योंकि ये लोग क्या है? गेटिंग अवे लाइटली का मतलब काफी आसानी से ये लोग क्या है? छूट जाते हैं, या फिर काफी आसान अपने आप को समझने लग जाते हैं, या फिर काफी बोल सकते हैं ऐसी सिचुएशन को काफी लाइट लेने लग जाते हैं। और वो भी कब? आफ्टर मेकिंग, देने के बाद। क्या देने के बाद? अनएक्सेप्टेबल। दैट मीन्स ऐसे कमेंट्स जिनको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस है, बहुत सारे जो धार्मिक जो नेता हैं, धार्मिक जो लीडर्स हैं, वो क्या करते हैं? इस तरह के कमेंट्स देते हैं जहां पे उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है? वो उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से क्या हो? टकराव की स्थिति पैदा हो। तो यहाँ पे बात करें अगर हम लोग, तो रिलीजियस लीडर्स नाउन हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कमेंट्स नाउन, अनएक्सेप्टेबल हमारा एडजेक्टिव। गेटिंग अवे का मतलब क्या है? टू गेट अवे विद। तो गेट अवे विद का मतलब क्या है? छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, या वो इजीली क्या है? छुटकारा पा जाते हैं इस तरह के कमेंट्स देने के बावजूद भी। सम ऑफ देम टेंस्ड विद अ जेनोसाइडल टेनोर, और देखिए कुछ लोग क्या है उसमें से इस तरह के भी स्टेटमेंट्स देते हैं। इवन टेंस्ड का मतलब लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं। जेनोसाइडल टेनोर, देखिए टेनोर का मतलब एक इस तरह के टोन को यूज करते हैं जिससे क्या है? वो लोगों को ये बोलने की कोशिश करते हैं कि हमें जेनोसाइड करने की जरूरत है। जेनोसाइड का मतलब क्या है? हमें बड़े लेवल पे क्या है? लोगों की हत्या करने की जरूरत है। तो इस तरह के कमेंट्स भी क्या है? लोग बहुत सारे जो बोल सकते हैं रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके द्वारा इस तरह के कमेंट्स भी दिए जाते हैं। तो ये सिचुएशन क्या, सिचुएशन को लगातार ये बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। टेनोर नाउन, जेनोसाइडल हमारा एडजेक्टिव। इट इज इन सच अ बैकड्रॉप, और देखिए इसीलिए क्या है? इस बैकड्रॉप को या इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, दैट द कोर्ट हैज अंडरस्कोर्ड, जिसको कोर्ट ने क्या किया? अंडरस्कोर किया। दैट मींस हाईलाइट किया, कोर्ट ने बताया, दर्शाया। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, और क्या बताई कोर्ट ने? कि जो संवैधानिक जो हमारे मूल्य हैं ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष होना, जहां पे हर एक धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाए, एंड फ्रेटर्निटी, और भाईचारे के बारे में क्या किया? यहाँ पे बात की। एमंग ऑल रिलीजन्स, किसके बीच में? सभी रिलीजन्स के बीच में, सभी धर्मों के बीच में। एंड सोशल ग्रुप्स, और सभी सामाजिक जितने भी ग्रुप्स हैं, तो दैट मीन्स जितने भी समाजों के ग्रुप्स बने हुए हैं उनके बीच में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की क्या की कोर्ट ने बात की, और किस तरह से उनके बीच में भाईचारा क्रिएट किया जाए, सभी को धर्मनिरपेक्ष बनाया जाए, एक दूसरे का हेल्प करने वाला बनाया जाए। तो इस तरह की बातें क्या है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए ये बातें की हैं। इट वॉज अ रिलीजियस कॉन्क्लेव, अब देखिए कब ऐसा हुआ है ये देखते हैं हम लोग। एक क्या है? धर्म की, एक क्या थी? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की क्या थी? एक मीटिंग थी। तो एक रिलीजियस कॉन्क्लेव था, कॉन्क्लेव का मतलब एक मीटिंग, एक प्राइवेट मीटिंग थी, तो कॉन्क्लेव नाउन हो जाएगा, रिलीजियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हेल्ड इन हरिद्वार, जो कहाँ पे हुई थी? हरिद्वार में हुई थी।
लेट लास्ट ईयर, कब? लास्ट ईयर से बोल सकते हैं हम लोग, मतलब लास्ट ईयर की शुरुआत में ही क्या हुई थी, वहां पे ये एक रिलीजियस क्या हुई थी, कॉन्क्लेव, एक मीटिंग हुई थी। दैट सेट द टोन, जिन्होंने क्या की थी, एक टोन को सेट किया था। दैट मीन्स अपने उन्होंने एक टास्क उन्होंने अपने लिए सेट किया था फॉर द हेट स्पीच। किसके लिए? हेट स्पीच के लिए उन्होंने अपना टास्क जो है वो सेट किया था। केस दैट इज बीइंग हर्ड नाउ, दैट मीन्स क्या है, देखिए हेट स्पीच का जो केस था वो अब क्या की जा रही है, उसकी सुनवाई की जा रही है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं लगभग 2 साल पुराने केस की सुनवाई क्या है, अब की जा रही है, जहां पे हेट स्पीचेस क्या है दी गई थी, कहां पे? हरिद्वार में। इवन देन, अगर तब की अगर हम लोग बात करें, द कोर्ट हैड कॉल्ड फॉर करेक्टिव मेजर्स। इवन तब भी क्या किया था, कोर्ट ने बोला था कि आपको क्या है, इस तरह के स्टेप्स लेने की जरूरत है जहां पे इस तरह की चीजों को सही किया जा सके। दैट मीन्स पुलिस को उन्होंने साफ साफ कहा था कि आपको क्या है, इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए जिससे इस तरह की चीजों को क्या कर सकें, आप लोग सही कर सके। तो करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए भी क्या है, कोर्ट ने उस टाइम पे भी पुलिस डिपार्टमेंट को कहा था। तो मेजर्स नाउन, करेक्टिव हमारा एडजेक्टिव। लीडिंग टू अनदर कॉन्क्लेव बीइंग प्रिवेंटेड बाय लोकल अथॉरिटीज इन रुड़की। और जैसे ही कोर्ट ने कहा था तो इसी वजह से क्या एक काम अच्छा हुआ कि देखिए एक और कॉन्क्लेव, एक और मीटिंग होने वाली थी, उसको क्या किया गया, बीइंग प्रिवेंटेड। बीइंग प्रिवेंटेड का मतलब उसको रोक दिया गया बाय लोकल अथॉरिटीज। किसके द्वारा? जो भी लोकल अथॉरिटीज है वहां की, इन रुड़की इन उत्तराखंड। कहां पे? उत्तराखंड में रुड़की में क्या कर दिया, एक किसी तरह की मीटिंग होने वाली थी, उस मीटिंग को क्या कर दिया फिर पुलिस डिपार्टमेंट ने रोक दिया। वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, इनको इस तरह की मीटिंग्स के ऊपर काम करने का आदेश दिया। While the intervention may have halted a few meetings at that time, देखिए अगर ये इंटरवेंशन एक या हस्तक्षेप जो है वो क्या कर सकता था, हॉल्ट कर सकता था, रोक सकता था। इसी तरह की कुछ और मीटिंग्स को भी क्या उस टाइम पे रोका जा सकता था, लेकिन क्या है कुछ ही मीटिंग्स हम लोग, एक आध दो मीटिंग्स ही हम लोग रोक पाए, बट ज्यादातर मीटिंग्स हम लोग रोक नहीं पाए। तो इसी तरह का इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट अगर पहले भी बार बार करता तो कहीं ना कहीं क्या इस तरह की और भी मीटिंग्स को रोका जा सकता था। तो मीटिंग्स नाउन, ऑफ यू हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर, इसको हम लोग बोल सकते हैं। इट कैन नॉट बी सेड, ये नहीं कहा जा सकता, दैट सच ट्रांसग्रेशंस हैव एंडेड, कि इस तरह के जो क्या है अपराध हैं, इस तरह का क्या है उल्लंघन जो किया जा रहा है किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का, वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो हम अभी भी नहीं बोल सकते कि जो ट्रांसग्रेशन है, जो उल्लंघन है, जो बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो इनका उल्लंघन किया जा रहा है वो क्या है, कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, ऐसा तो अभी भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। देयर हैज बीन अ डिस्कंसर्टिंग पैटर्न। अब देखिए अभी तक क्या रहा है हमारे लिए, एक चिंताजनक क्या रहा है, डिस्कंसर्टिंग क्या मतलब क्या होता है, वर्ड, चिंताजनक। अभी भी हमारे लिए एक चिंताजनक जो पैटर्न है ऑफ हिंदू फेस्टिवल्स बिकमिंग एन ओकेजन। और देखिए वो चिंताजनक क्या है, बोल सकते हैं पैटर्न अभी भी बना हुआ है कि हिंदू फेस्टिवल्स को क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है ऑफ बिकमिंग एन ओकेजन, और उसको एक पर्व के रूप में माना जा रहा है उसको, फॉर द कंडक्ट ऑफ रिलीजियस प्रोसेशंस। किसके लिए, दैट मीन्स बोल सकते हैं धर्म के बेसिस पे जितने भी प्रोसेशंस, जितनी भी रैलियां जो होती है उसके लिए क्या है, हिंदू फेस्टिवल्स को यूज किया जा रहा है, उनको एक पर्व के रूप में माना जा रहा है। दैट एंड इन क्लैशेस, और देखिए जब भी ये धर्म के बोल सकते हैं ये फेस्टिवल्स एंड होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं क्या है, लोगों में टकराव नजर आता है, कोज्ड बाय प्रोवोकेटिव बिहेवियर। वो भी किस वजह से, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं वहां पे जब भी इस तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं तो कुछ लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, वहां पे लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, और जैसे उकसाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति जो है वो फैल जाती है, या फिर बोल जाते हैं टकराव की स्थिति जो है वो बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं क्या है हमेशा जो क्लैशेस है, हमेशा जो टकराव है वो देखने को मिलता है हमें। तो बिहेवियर नाउन हो जाएगा, प्रोवोकेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, प्रोसेशंस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, रिलीजियस हमारा एडजेक्टिव। प्रोसेशंस का मतलब रैलियों की बात करना चाह रहे हैं ये, या फिर जो गैदरिंग होती है उसकी बात करना चाह रहे हैं। इन द नेम ऑफ डीलिंग विद द रिजल्टिंग क्लैशेस और डिस्टर्बेंसेस। और देखिए किसके नाम पर क्या आप क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, आप किसको हैंडल कर रहे हैं, और हैंडल करने के नाम पे, और हैंडल भी किसको, जो भी रिजल्टिंग क्लैशेस, दैट मीन्स जो भी टकराव का जो रिजल्ट आ रहा है, जो परिणाम आ रहा है, उनको हैंडल करने के नाम पे, और डिस्टर्बेंसेस और जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं उनको हैंडल करने के नाम पे, ऑफिशियल्स हैव रिजॉर्टेड टू डेमोलिशिंग द हाउसेस। तो ऑफिशियल्स क्या करने में लगे हुए हैं, हैव रिजॉर्टेड का मतलब क्या है, लगातार लगे हुए हैं, टू डेमोलिशिंग, डेमोलिशिंग का मतलब डिस्ट्रॉय करने में, किसको, द हाउसेस, किसको, उन घरों को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, ऑफ दोज एलिजिडली इन्वॉल्व्ड इन द इंसिडेंट्स। और वो भी देखिए किनके घरों को, वहां पे ऑफ दोज का मतलब उन लोगों के घरों को जो कथित तौर पर क्या है, एलिजिडली का मतलब जिनके ऊपर देखिए, जिनके ऊपर अभी ओनली स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिनके क्या है बोल सकते हैं जिनका क्राइम, जिनका अपराध अभी तक क्या है सिद्ध नहीं हुआ है, प्रूव नहीं हुआ है, तो कथित तौर पर क्या बोला जाता है, दैट मीन्स कथन जैसे अभी तक दिए गए हैं, या फिर जो आपको क्या लग रहा है अभी आशंका जिनके ऊपर लग रही है, तो आशंकाओं के बेसिस पर क्या करते हैं आप, उनके घरों को क्या कर देते हैं, उस इंसिडेंट में जो भी लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनके घरों को क्या कर देते हैं आप, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं, जबकि आप भी क्या है इवन श्योर नहीं है उन चीजों के लिए।
तो एलिजिडली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। विदाउट फॉलोइंग एनी प्रोसेस ऑफ लॉ, और वो भी बिना नियम कानून के किसी प्रोसेस के आप क्या करते हैं, उनके घरों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। आप बिना नियम कानून को फॉलो किए क्या करते हैं, आप उनके घरों को नष्ट कर देते हैं। सच डेवलपमेंट्स हैव गिवन राइज टू न्यू कर्ब्स ऑन माइनॉरिटीज, और इसी तरह के क्या है डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट का मतलब जो इसी तरह के काम किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट्स का मतलब यहाँ विकास नहीं है, तो इसी तरह के जो काम किए जा रहे हैं, हैव गिवन राइज, उसने क्या दिए, बढ़ोतरी दी है, किसको, इसी तरह के और भी बहुत सारे क्या है कर्ब्स जो लगाए गए हैं, किसके ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर। दैट मींस माइनॉरिटीज को कहीं रोकने के लिए क्या है, कहीं ना कहीं इस तरह के जो काम है वो किए जा रहे हैं। तो माइनॉरिटीज को क्या है, कर्ब करने के लिए, उनको रोकने के लिए, दैट मींस उनके ऊपर पाबंदियां लगाने के लिए क्या है, इस तरह के काम किए जा रहे हैं। तो डेवलपमेंट्स नाउन हो जाएगा, सच हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सच एज अनवारंटेड पुलिस प्रॉप्स, अब देखिए कौन कौन से काम किए जा रहे हैं इनको रोकने के लिए। अनवारंटेड, अनवारंटेड का मतलब आपके पास कोई वारंट ही नहीं है और ऑफिशियल वारंट ही नहीं है अरेस्ट करने का, तो पुलिस की जो जांच है वो भी क्या है, अनवारंटेड हो रही है। दैट मींस आपके पास कोई भी एक ऑफिशियल जो रिटर्न जो वारंट है वो आपके पास है नहीं। इनटू द होल्डिंग ऑफ ग्रुप प्रेयर्स, किसमें, जब भी क्या है कहीं पे भी एक ग्रुप प्रेयर्स चल रही है उस टाइम पे क्या कर रहे हैं आप, पुलिस प्रॉप्स जो है वो क्या है, पुलिस जो है वो जांच करने के लिए पहुंच जाती है वहां पे, और आपके पास क्या है कोई भी उसका वारंट भी नहीं है, इवन अनवारंटेड आप क्या करते हैं, पुलिस जो है वो जांच करती है और क्या करती है, ग्रुप प्रेयर्स जहां पे भी होती है वहां पे पुलिस पहुंच जाती है। एंड न्यू एलिगेशंस, और नए आरोप लगाए जाते हैं ऑफ परपोर्टेड प्लॉट्स, किसके ऊपर, दैट मीन्स आपको ऐसा लगता है कि सारी चीजें सच है, तो उसके लिए क्या है, आपने जो भी योजनाएं बनाई हैं तो उन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपने ऐसी योजना बनाई है, वो किया है, ये किया है, तो उनके ऊपर क्या है, नए नए आरोप लगाए जाते हैं योजना बनाने को लेकर कि आप नई नई प्लानिंग कर रहे हैं। तो एलिगेशंस नाउन, न्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्लॉट नाउन, परपोर्टेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू इन्फिल्ट्रेट हिंदू इवेंट्स, क्या करने के लिए, इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, इन्फिल्ट्रेट का मतलब बिगाड़ने के लिए, किसको, हिंदू इवेंट्स को बिगाड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, बोल सकते हैं परपोर्टेड, दैट मींस बोल सकते हैं इस तरह के प्लान कर रहे हैं, इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं जिससे आप उनके इवेंट्स को बिगाड़ सकें। तो इस तरह के काम कह के या फिर बोल सकते हैं इस तरह के एलिगेशंस, इस तरह के आरोप लगा के क्या किया जाता है, उनको दबाने की कोशिश की जाती है या उनको बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जाती है। सम टेलीविजन चैनल हैव बीन एडिंग टू द बिगॉटरी, और देखिए कुछ टेलीविजन चैनल जो हैं वो भी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इसमें। बिगॉटरी का मतलब जो इस तरह की सिचुएशन है हमारे सामने, जो इस तरह की क्या है चीज़ें हमारे सामने आती जा रही है, तो उसमें कुछ टेलीविजन चैनल जो है वो भी क्या करते हैं, अपने जो बोल सकते हैं यहाँ पे जो अपना मिर्च मसाला है वो भी उसमें ऐड कर देते हैं। बाय देयर मैनर ऑफ फंक्शनिंग, जिस तरह से क्या करते हैं वो काम करते हैं, तो जिस तरह से वो फंक्शन करते हैं उस तरह से क्या करते हैं, वो भी सिचुएशन को और बढ़ाने का काम करते हैं, ना कि उसको और घटाने का काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बायज ऑन द वन हैंड, अब देखिए प्रशासन जो है वो क्या एक तरह से झुका हुआ है किसी एक तरफ, दैट मीन्स क्या है, बायज का मतलब झुका रहना, तो प्रशासन जो है वो एक तरह से झुका हुआ है किसी एक तरफ, तो बायज नाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा एडजेक्टिव। एंड द स्प्रेड ऑफ सोशल प्रेजुडिस, और जिस तरह से क्या है बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है, जो समाज में क्या है एक प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब पहले से ही एक सोच जो बना ली जाती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, तो इस तरह का जो सोशल प्रेजुडिस जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वो बढ़ता जा रहा है। ऑन द अदर, दूसरी साइड, कैन नॉट बी अलाउड, तो इस तरह की चीजों को हम अलाउ नहीं करते हैं, अलाउ नहीं कर सकते हैं। टू विशिएट, क्या करने के लिए, स्पॉइल करने के लिए, बिगाड़ने के लिए, तो 2+1 इन्फिनिटिव हो जाएगा। द नेशनल मूड, किसको, हमारे राष्ट्र के मूड को बिगाड़ने के लिए इस तरह की चीजों को हम कभी भी अलाउ नहीं कर सकते हैं कि आप किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट करें और दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट में आप हमेशा खड़े हो जाएं। टूवर्ड्स दैट एंड, अगर देखिए हम इस एंड की तरफ अगर बात करें, इस अंत की तरफ बात करें अगर हम लोग, द कोर्ट मस्ट डू एवरीथिंग पॉसिबल, कोर्ट को हर एक वो संभव चीज करनी चाहिए। टू नज, क्या करने के लिए, पुश करने के लिए, किसको, अथॉरिटीज को, दैट मीन जितनी भी अथॉरिटीज जो है उन अथॉरिटीज को क्या करे, कोर्ट पुश करे टू एनफोर्स द लॉ, ताकि क्या किया जाए, जो नियम कानून है वो लोगों से मनवाए जाएं, अगेंस्ट द प्रोपिकेशन ऑफ हेट, कब, जब भी हेट से रिलेटेड क्या किया जा रहा है, स्पीचेस दी जा रही हैं, घृणा को फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं क्या है लोगों से जो है लॉज के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, उन लोगों के ऊपर काम किया जाए और नियम कानून के तहत क्या है उनके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई है वो उनके अगेंस्ट की जाए। तो अथॉरिटीज को क्या करना है, कोर्ट को इस तरह की चीजों के लिए पुश करना है कि आपको कभी भी कंप्लेंट्स का वेट नहीं करना है, आपको क्या करना है, सीधे तौर पर अपना एक्शन लेना है। सो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे 2+1 क्या हो जाएगा हमारा, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।